तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। पर हम कर रहे हैं 2026-27, और आपको पता होगा कि सेवा हो या सीबीएसई बुक चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम जो बुक बनाएंगे वो नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो नया सम्स ऐड हुआ है, ठीक है, या जो नया कॉन्सेप्ट पे जो बुक आया है आपका, हम उस हिसाब से उसको, क्योंकि बुक चेंज हुआ है और आपको भी पता है कि अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल से जो पेपर काटे उस पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ना दिया जाए, बुक का क्वेश्चन ही दे दे, बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ आजकल बुक का जो नॉलेज है वो लेके फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज का भी बहुत जरूरी है आपको पेपर सम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे आपको जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, जितना प्रोसेस है उसको कम करके। ठीक है, जब तो आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट को यूज करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन को यूज करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई एक्स्ट्रा समय जो बुक के बाहर का कोई आरडी शर्मा या कोई टेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1। हम पहले 1 को सॉल्व करेंगे फिर 2 को सॉल्व करेंगे। ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमें सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी इस वीडियो को देखो ध्यान से, अगर कोई डाउट है तुम्हें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। तो 2 के जगह 2 आ गया। अब 1030 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1030 की जगह हम लिखेंगे 1/√3। ठीक है, उसके बाद डिवाइड था तो डिवाइड आ गया। उसके बाद है 1 प्लस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस, वापस यहाँ पे देखो 1030 है, पर 1030 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1030 का जो भी वैल्यू है, 1030 का जो वैल्यू है 1/√3, उस पर क्या लगाना होगा, उस पर हमें स्क्वायर लगाना होगा। तो 1/√3 के ऊपर में क्या लग गया, एक स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब बस सिंपल सा सिंपल प्लस माइनस वाला कैलकुलेशन से इसे सॉल्व करना है। तो देखो 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/√3 के साथ, तो क्या होगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, 2 नीचे रहेगा √3 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, सिर्फ 3 मिला। तो क्या होगा इसका, देखो 2/√3। अब हमें इसका एलसीएम लेना होगा, 1 प्लस 1/3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। अब इसके नीचे क्या है, 1 है। अब 1 के टेबल में 3 कितने बार में जाता है, 1 के टेबल में 3 बार में जाता है, तो क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस, अब 3 के टेबल में 3 कितने बार में जाता है, 3 के टेबल में 3 1 बार में जाता है, मतलब 1 इंटू 1। तो क्या बन जाएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रहा है, 3 इंटू 1 हमने 3 लिखा और 1 इंटू 1 क्या लिखा हमने 1 लिखा। तो क्या बच गया, 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3। अब 4 नंबर एक साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करना है, पहले ये ऊपर का जो 2 नंबर होगा वो सेम रहेगा, नीचे वाले 2 नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, जैसे हमने पहले समझ में किया था 2/√3 इंटू, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर क्या होगा, 3 नीचे था तो ऊपर चला गया और 4 ऊपर था जो कि नीचे आ गया, तो 2 क्या बन जाएगा, 2 आंसर 2, 2 2 4 4, तो क्या बन गया 3/2√3। ठीक है, 3/2√3, पर ये आंसर हम नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज करके क्या मिलेगा, देखो 3/2√3 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3। समझ में आ रहा है, 2√3 को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब 3 इंटू 2 कितना हो गया, 3 इंटू 2 हो गया 6, √3 का जगह √3 आ गया। अब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू √3 इंटू √3 कितना होता है, √3 इंटू √3 होता है 3। ठीक है, अब 3 1 3, 3 2 6, 2 आंसर 2, 2 2 4 4, तो फाइनल आंसर क्या मिला, √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 जितना भी हमारा ऑप्शन दिया वहां पे, तो ऑप्शन के साथ मिलने वाला √3/2 का वैल्यू होता है sin60। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, sin60। तो sin60 जो है उसको टिक कर वहां पे टिक कर लेना। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही हम सेम हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, और नीचे लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 1 की जगह वापस बनाया। 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या होगा यहाँ पे 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय
1 प्लस वापस 1045 है, 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर वापस 1 होता है, और 1 प्लस क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 मिला। ठीक है, सिर्फ हमने अभी स्क्वायर को किया 1 का स्क्वायर 1 लिखा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 लिखा। 1 माइनस 1 कितना 0, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 0, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 0। तो 0 पे आप क्या करना एक टिक मार लेना। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 3। तो 2 का जो हमने 1 और 2 को सॉल्व किया वो एक जैसा सिमिलर है, ठीक है, एक ही टाइप का है सॉल्व करने का, बट 3 थोड़ा सा अलग है। और 4 भी 1 और 2 जैसा ही सिमिलर है, एक जैसा ही मिलता जुलता है। 3 थोड़ा सा अलग है, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले हम 3 को सॉल्व करेंगे। 3 में क्या लिखा है देखो, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ये इन सारे वैल्यू में कौन से वैल्यू पे ये ट्रू होगा, ठीक है। sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तो पहले हम 0 पे इसको सॉल्व करते हैं। 0 व्हेन a इक्वल टू 0, जब a का वैल्यू अगर 0 हुआ तो क्या होगा देखो, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। अब a का जगह क्या आ जाएगा 0, तो क्या मिल जाएगा देखो sin 2 a का जगह क्या आ गया 0, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 0 इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, ठीक है। अब sin 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 होगा हमारा 0, sin 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 0 का वैल्यू होता है 0, sin 0 का वैल्यू भी 0 ही होता है, वो चार्ट में देखना तुमको वैल्यू 0 मिलेगा। तो sin 0 का जगह क्या हमने लिखा, उसका वैल्यू लिखा। 2 इंटू 0 क्या होगा, 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू, अच्छा पहले यहाँ देखो sin 0 का वैल्यू वापस हमें मिला 0, और 2 इंटू 0 मिला 0। तो जब हम a का वैल्यू 0 डालेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तो फाइनल आंसर हम लोग का क्या मिलेगा 0, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कोई कैलकुलेशन करके सॉल्व नहीं करना है, इसमें बस देखना है कि कौन सा 0, 30, 45, 60 किस वैल्यू को डालने से हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करेगा, ठीक है। अब एक बार चलो, हमने जो 0 पे टिक कर लिया, हो सकता है ये सब भी सही हो, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि a का वैल्यू जब हम 30 डालेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। अब a का जगह 30 आएगा, sin 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 sin 30। अब sin 2 इंटू 30 मतलब क्या हो जाएगा, sin 60 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, हाफ हाफ कट गया 1 बचा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर है वो सिर्फ 0 होगा, ठीक है। 0 अगर हम लोग पुट करें एक जगह, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमें बराबर मिलेगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नंबर 4 पे, जो कि 1 और 2 जैसा सिमिलर है। बहुत आसान है इसको देखो सॉल्व करना। इसमें है 2 10 30, मतलब 2 का जगह 2 आ गया, 10 30 का जगह क्या आएगा, 10 30 का वैल्यू जो कि है 1/√3, 10 30 का वैल्यू 1/√3 है ना, तो 1/√3 आ गया। फिर 1 का जगह 1 आया, माइनस का जगह माइनस, 10 स्क्वायर 30, 10 30 का वैल्यू √3, और स्क्वायर की वजह से क्या लग गया, एक स्क्वायर लग गया। अब क्या होगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब इसका पहले स्क्वायर को सॉल्व करना होगा, 1 का स्क्वायर 1 मिला, और यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 3, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें इसका एलसीएम लेना होगा, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय, अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसके नीचे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा 3। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे सिंपल 3 आएगा, 3 - 1, ठीक है। एलसीएम तो सिंपल है, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं एलसीएम के बारे में, और क्लास 10 का जब हम चैप्टर 8 मतलब ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो एलसीएम मेरे हिसाब से समझाने की जरूरत नहीं है। अगर एलसीएम में कुछ डाउट है तो कमेंट करो, एलसीएम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 कितना होगा, 3 - 1 होगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे ऊपर का जो 2 नंबर है जो कि हमने पहले किया था, ऊपर का 2 नंबर सेम रहेगा, और नीचे का वाला जो 2 नंबर है वो क्या बन जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा वो, ठीक है। अब 2 और 2 यहाँ किससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/√3। अब वापस डिनोमिनेटर में रूट है, तो क्या करना होगा, इसको हमें रेशनलाइज करना होगा, तो क्या मिलेगा 3/√3 इंटू √3/√3। अब 3 इंटू √3 क्या मिला, 3√3 मिला, और √3 इंटू √3 रूट कैंसिल हो गया, और क्या मिला सिर्फ 3, 3 कैंसिल, फाइनल आंसर मिला हमें √3। तो √3 किसका वैल्यू है, √3 है 1060 का वैल्यू, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, जो जिसमें आप लोग को टिक करना है वो क्या है, वो है 1060 पे आप टिक करना, वो आपका करेक्ट आंसर है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो, उसके ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया जाए।